मान लो मुझे सीएस पसंद है, इसीलिए मैं सीए के जगह पर सीएस कर रहा हूँ। लेकिन 90% सीए एस्पिरेंट्स मुझे पता है क्या बोलेंगे, सीए हार्ड था इसलिए तो मैं सीएस कर रहा हूँ, शायद इससे सीए नहीं हो पाएगा इसलिए ये सीएस कर रहा है। फनी राइट? अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड या रिलेटिव यूपीएससी एस्पिरेंट हो और तुम्हें ये चीज बोले कि यूपीएससी काफी हार्ड था इसलिए तुम सीए कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन का गेम सिर्फ उसका डिफिकल्टी लेवल से नहीं होता, उसका पॉपुलेशन भी काफी अहम भूमि निभाता है। जितना ज्यादा लोग कोर्स में इनरोल करते हैं उतना ज्यादा उस कोर्स का नाम मार्केट में फैलता है। चलो एग्जांपल लेते हैं साइंस का। आज ऐसा कोर्स मुझे आप सजेस्ट करो जो मैं जस्ट अभी 12th पास किया हूँ और आप मुझे करने के लिए एडवाइस करोगे। आपका पहला एडवाइस डॉक्टर, दूसरा एडवाइस रहेगा आपका इंजीनियर और तीसरा बहुत देर से सोचोगे और वो चीज़ रहेगा साइंटिस्ट और चौथा पांचवा काफ़ी कम लोग बता पाएंगे। मतलब कि बाकी कोर्स इजी है या फिर मार्केट में डिमांड ही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में उनका नाम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं है। हम वही चूज करेंगे जो मार्केट में ज़्यादा लोग जान रहे हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा कॉमर्स में भी है। जो बच्चे 12th दिए हुए हैं कॉमर्स से, उन्हें बस सिर्फ 2-3 डिग्री दिख रही होती है। वो है पहला बीकॉम, दूसरा बीबीए, तीसरा एलएलबी वगैरह। अगर वही बात करें प्रोफेशनल लेवल पे तो सीए, उसके बाद सीएस, उसके बाद सीएमए। सीए का इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी उसमें इंटर कर चुके हैं। सिंपल लॉजिक है, अगर मुझे फिश ट्रैप करना है तो एक पॉन्ड में, एक छोटा सा तालाब में नहीं, एक मैं बड़ा समुंदर में जाऊंगा जहां पर काफ़ी सारे मछली ऑलरेडी हैं। वहां पर मैं शिकारी करने का कोशिश करूंगा क्योंकि 10-20 तो वैसे भी फंसी जाएंगे। और एजुकेशन भी सेम लॉजिक के साथ चलता है, जहां जितने बच्चे वहां पर उस कोर्स को ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है। सीए की स्टडी से ज़्यादा सीए की पावर दिखा के बेचा जाता है क्लासेस। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा प्रोफेशनल बताओ जिसका प्रोफेशनल का पावर ही नहीं है। और सेम हाल सबसे हार्डेस्ट एग्जाम यूपीएससी में भी यही होता है। एक पावरफुल पोजीशन का ड्रीम सेल किया जाता है। सीए में भी सेम लॉजिक के साथ मार्केटिंग किया जाता है, बस कोर्स का नाम चेंज कर दिया जाता है और पावर थोड़ा दूसरा दिखाया जाता है। आज का ट्रेंड सुनो, सीए, सीएस, सीएमए। लेकिन सच ये है कि कोई ऊपर और नीचे कोर्सेस नहीं होता है, बात सिर्फ पॉपुलैरिटी का है। और पॉपुलैरिटी बनती है जितने ज़्यादा मेंबर्स उसमें इनरोल कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने माउथ वर्डिंग एडवर्टाइजमेंट हो। अगर वही मैं सोचने पर आपको मजबूर करूं कि सीएस 30-40 हज़ार का स्टूडेंट नहीं बल्कि 5 और 6 लाख पर ईयर अगर बच्चे लोग एग्जाम दे रहे होते, तो फिर आपको क्या लगता है कि सीए पहले आता या फिर सीएस पहले आता? एस्पिरेंट्स कमेंट करने आ रहे हैं ना कि सीए का सिलेबस देख पहले। वो भाई मैं ऑलरेडी सीए फाइनलिस्ट हूँ, मैं देख चुका हूँ भाई सिलेबस किसमें कितना ज़्यादा है और किसमें कितना कम है। बस बात पॉपुलैरिटी का और साथ ही साथ अवेयरनेस की है। और उन्हें क्या ही बोलना जो शेयर और स्टॉक के बारे में डिफ्रेंशिएट तो जानते नहीं है और दूसरे कोर्सेज को नीचा गिराने में लगे रहते हैं। उनसे डिस्कशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरा रिस्पेक्ट हर प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो सीएस हो या फिर सीए या फिर सीएमए। कोर्स का नाम तुम्हारे सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं होता, तुम्हारे काम से होता है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।